नमस्कार दोस्तों, माँ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मनुष्य के सफलता के पीछे क्या रहस्य है। जो बहुत से लोग दुनिया में हैं, बड़े बड़े सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनती है, बहुत शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम करते हैं, यानी बौद्धिक श्रम करते हैं, पर उनकी कार्य में इतनी सफलता नहीं मिलती जो वो अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब है, जो जो इंसान उनकी इच्छा से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? कोई धार्मिक आचरण इसके पीछे है, या धार्मिक कारण इसके पीछे है, या कोई अन्य कारण है। इस बात को इस वीडियो में जानते हैं, यानी मनुष्य की सफलता के पीछे और विपुलता के पीछे क्या कार्य करता है। अगर हम इस वीडियो में इस विषय को जान लेते हैं, तो कोई भी इंसान विफलता नहीं प्राप्त करता, किसी भी कार्य में सफलता ही अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए पूर्ण वीडियो आप जरूर देखें। आधा वीडियो देखने से पूर्ण ज्ञानकारी नहीं मिलती, यानी अधूरी विद्या बड़ी हानिकारक है, बड़ी विषैली है। इस कारण पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे फायदा आपको ही होगा। आप पूर्ण देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों को। जैसे आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए। और आपको इस ज्ञान से क्या प्राप्त हुई, आपको क्या फायदा हुआ, इसे अवश्य कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऑल बेल बटन भी दबाइए। इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसी तरह का वीडियो आते हैं। इससे बढ़िया बढ़िया ज्ञान की वीडियो आपको मिलेगी अवश्य। आप उन वीडियो को देख सकते हैं जब नोटिफिकेशन आए। इसके लिए ऑल बेल बटन दबाना जरूरी है। आप बेल बटन ऑन करके रखिए। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको तुरंत मिलेगी। आप नए नए वीडियो देख सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं। अगर कोई समस्या है, उसमें कोई समाधान भी है, तो आपका भला ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में शारीरिक और मानसिक बल है, ये बड़ी काम की चीज है। पर हर कार्य में ये शारीरिक बल, मानसिक बल कार्य नहीं करता। इसके अलावा जीव बल भी होना चाहिए। जीव यानी इंसान। अगर कोई इंसान मरता है, क्या जीव चला गया है, वो इंसान मर चुका है, ऐसा पूछते हैं। इसका मतलब है, जीव है तो मनुष्य का अस्तित्व है, जीव है तो वो जिंदा है। इसका मतलब शरीर होने से, दिमाग होने से जीव का पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जीव की अस्तित्व, उसका शरीर है और उसकी बुद्धि भी है। पर जब जीव जागता है, तभी इस शरीर का और दिमाग की, बुद्धि का महत्व है। जीव नहीं जागता या जीव चेतना रूप में कार्य नहीं करता, जैसे सुषुप्ति अवस्था में रहता है, जैसे नींद की जो हालत होते हैं, ऐसी अवस्था में रहता है, तो ये शरीर भी काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती। जो इंसान को नींद आ रही होती, उसे देखिए, तुम खाना खा लो, नहीं नहीं, तुम भाग दौड़ कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं नहीं, है तुम्हें कुछ मीठा दूंगी, खाओ, नहीं अभी नहीं, सुबह, ऐसे कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि नींद ही ऐसा चीज है जो जीव को शक्ति प्रदान करते हैं। जब नींद
जीव का शक्ति प्रदान है, तो जीव जागृति उस कार्य करने के लिए शक्ति है। इसलिए जो भी इंसान सफलता पा रहा है, उस शरीर का कार्य नहीं है, उस इंसान की बुद्धि का कार्य बिल्कुल नहीं है। इसमें उस जीव है, उस जीव की जागृति है। उस जीव की जागृति के कारण उन्हें सफलता मिल रही है। जब जीव आरोग्यपूर्ण होता है या आरोग्यपूर्ण रहता है, तभी दिमाग और शरीर का उपयोग कर सकता है। शरीर में पड़े 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 शक्ति, दिमाग में पड़े 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 विषय यूज करने के लिए जीव का जागृत होना, कॉन्शियस होना जरूरी, आरोग्यपूर्ण यानी हेल्थी होना जरूरी है। इस जीव को आरोग्य कहां से मिलता है? भगवान की कृपा से, क्योंकि जीव आत्मा का ही परछाई है। जीव आत्मा का ही परछाई। तो आत्मा को शक्ति कहां मिलती है? परमात्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा मैचिंग है। जैसे परमात्मा में शक्ति है, आत्मा छोटा ही सही, उसमें भी वैसे ही शक्ति है। वज्र बड़ा हो या उसका ही एक टुकड़ा हो, जो मूल वज्र होता है यानी नगीना, उसी का ही अंश हम देखते हैं। जो छोटे टुकड़े होते वज्र के, डायमंड है ना, उसमें कमियां नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उस बड़े वज्र से, डायमंड से थोड़ा सा छूट गया है या टुकड़े होके बाहर बिखर गया है। इसका मतलब है जैसे मूल यानी जो बड़े वज्र है, उसका ही एक हिस्सा है छोटा वाला। तो बड़े वाले वज्र का लक्षण छोटे वाले वज्र में टुकड़ा जो हुआ है उसमें है, कमियां नहीं है। अगर इसमें शक्ति बढ़ाना है, इसे उस मूल यानी जो बड़ा वाला वज्र से जोड़ना पड़ता है, या उसी की तरह बड़ा वाला वज्र को निर्माण करना पड़ता है। अभी वज्र का खेती भी करते हैं ना, सोना चांदी डायमंड, इसका भी खेती करते हैं, खेती चलती है। थोड़ा सा गूगल में सर्च कीजिए, इससे भी बड़ा वज्र बना सकते हैं। चलिए अब जीव के विचार में आते हैं। जीव आत्मा की परछाई है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे वज्र का टुकड़ा। तो इसमें भी गुण है भगवान के। तो भगवान की पूजा करने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से, मंत्र जाप करने से, होम हवन करने से, पुण्य दान धर्म करने से आत्मा को शक्ति मिलते है। आत्मा की परछाई जीव, उस जीव को उसे पुण्य कहते हैं, योग कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। उसके कारण जीव सफलता पाती है। ना यहां बुद्धि काम करती है, ना यहां शरीर काम करता है, पर बुद्धि और शरीर सहयोगी है, यानी निमित्त बनते हैं, पर ये प्रमुख नहीं है। जीव ही प्रमुख है। अगर जीव जागृत है, शरीर का रक्षा करता है, बुद्धि की रक्षा करती है। अगर जीव जागृत ही नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में रहता है, तो शरीर का नुकसान होना तय है। शरीर का रक्षा नहीं कर पाता, बुद्धि की रक्षण नहीं होता। इसलिए जिस किसी की शरीर में बीमारियां है, उस शरीर का जीव है वो अस्वस्थ है। जिसे मानसिक समस्या है, जो उसे मानसिक बीमारियां भी कहते हैं, ऐसा बीमारी कुछ नहीं होता, इसके बारे में वीडियो है इस चैनल में, आप जरूर उसे देखिए। और उसका समाधान भी मैंने अन्य वीडियो में बताई है, आप जरूर देखें। जो मानसिक अस्वस्थ, अस्वस्थ नहीं, आश्वस्त नहीं, अस्वस्थता यानी बीमारी, मानसिक बीमारी, जब जीव जागृत नहीं तब होता है ऐसा।
जीवन में कठिनाई आती है तब जब जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है, जब जीव पूर्ण तरह यानी कॉन्शियस से वो भरा हुआ रहता है, उसे कोई समस्या नहीं रहती। उसमें शारीरिक बल, मानसिक बल, जीवन का आध्यात्मिक बल यूं ही चलता रहता है, आगे 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 आगे, सफलता सफलता के पीछे सफलता, सफलता के पीछे सफलता। इसके लिए आप क्या जानना जरूरी है? आपकी कार्य की सफलता के लिए शारीरिक बल होना जरूरी है, बुद्धि का बल होना जरूरी है। उसके साथ साथ जिस शरीर को, बुद्धि को यूज करने का जो मालिक है वो जीव है। उस जीव का प्रबलता स्टेज होना जरूरी, उस जीव की जागृति होना जरूरी। ये जागृति भगवान की कृपा से, भक्ति पूजा आराधना से मिलती है। दुनिया में जितने जितने लोग सफलता पा रहे हैं, वो बताए या ना बताए, जाने अनजाने में ही सही, उसका जीव ही है सफलता का कारण। उस जीव में आध्यात्मिक शक्ति ही है उसका सफलता का कारण। जो विफल हो रहे हैं वो अपनी जीव की एनर्जी यानी टॉनिक, आध्यात्म यानी भक्ति, उसकी कमी है। अब आपको समझ आ गया होगा। आपकी हर कार्य में आप सफलता चाहते हैं तो जीव को जागृत रखिए। जीव को जागृत रखने का टॉनिक भक्ति है, मैचिंग, आत्मा परमात्मा मैचिंग। अगर किसी ये पॉजिटिव ब्लड चाहने वाले लोगों को कोई घायल हुआ है, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो क्या होगा? नो मैचिंग। ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ब्लड ही चाहिए उसे जिंदा रखने के लिए, है ना? ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का संतान है, वो उससे ही मैचिंग होती है, अन्य किसी से मैचिंग नहीं होता। अन्य कोई इस जगत में है ही नहीं। इसलिए आत्मा का परछाई जीव को शक्ति मिलना चाहिए तो पूजा आराधना, भगवान का स्मरण, भगवान का जाप अवश्य करना चाहिए। इसमें ही आपकी सफलता है। अगर इसमें कमी होती है, जीव जागरूक नहीं है, जो सोया हुआ स्थिति में है, तो वो इंसान विफलता पाता है, किसी भी कार्य में विफलता पाता है। आपको राज मालूम हो गया सफलता का, विफलता का पीछे कारण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। इन लोक में जो जो इंसान सफलता पा चुके हैं, पा रहे हैं, हम उस जीव का क्षमता यानी शक्ति का परिचय ले सकते हैं। जो विफलता हो रही है, उन शरीर में रहे जीव का शक्ति का हम आंकलन कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन, उसमें कमी ही दिखती है। इसलिए शरीर में अस्वस्थता यानी रोगाणु, रोग, बीमारियां, मानसिक अस्वस्थता यानी मानसिक बुद्धि में समस्या, क्यों? जीव की जागृति की कमी है। इस जीव का जागृति अवश्य कीजिए भक्ति के आचरण में। प्रतिदिन सुबह और शाम आपका इष्ट देव का अवश्य स्मरण कीजिए। जीव का शक्ति सूर्यदेव से जुड़े हुए होते हैं। सुबह अवश्य सूर्यदेव का नमस्कार कीजिए और पूर्व के रूप में पूर्वाभिमुख लेकर आप ताम्र का एक छोटा सा ग्लास लीजिए, उससे सूर्य नारायण को जल अर्पण कीजिए। इससे आपका बुद्धि की विकास भी होती है,
उसके साथ साथ आपका जीव, आत्मा की परछाई, उसे शक्ति मिलती है, जीव सफलता पाता है। अन्य आने वाले वीडियो में बहुत सी बड़े बड़े आध्यात्मिक जानकारी हम लेते हैं। आने वाले अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ उपयोगी बना है, तो अवश्य कमेंट कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।